हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हम लास्ट क्लास सॉल्व किए थे। आज और कुछ डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा है ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना पूछा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल कुछ पता नहीं चल रहा है। जब इस तरह का सवाल देगा, जब सीरीज पैरेलल पता नहीं चलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था कि पहले नेमिंग कर देना हर एक रेजिस्टेंस को। ठीक है, किस दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है पहले उसको नेमिंग करना है। कैसे करना है देखो। देखो ए पॉइंट, दिस पॉइंट ए पॉइंट मीन्स दिस पॉइंट भी ए हो गया, ए बी मीन्स ए भी बी हो गया। ठीक है, तो अभी लेट दिस पॉइंट इज एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, हर जंक्शन को मैंने नेमिंग कर दिया। देखो ए वाला जो रेजिस्टेंस किस दो पॉइंट के बीच में है, ए एंड एक्स, ए वाला एक्स एंड वाई, ए वाला वाई एंड बी, ए वाला एक्स एंड बी, ए वाला ए एंड वाई। ठीक है, तो मैंने ए पॉइंट ले लिया। पहले देखो ए रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस ए एंड एक्स के बीच में आर रेजिस्टेंस है। ए पॉइंट एक्स पॉइंट उनके बीच में रेजिस्टेंस है कितना, आर। उसके बाद ए वाला एक्स एंड वाई, एक्स पॉइंट और एक पॉइंट है वाई, इनके बीच में रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, उसके बाद ए वाला ए एंड वाई के बीच में, ए एंड वाई के बीच में रेजिस्टेंस आर। उसके बाद वाई एंड बी के बीच में, वाई एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस है आर। उसके बाद एक्स एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, ए वाला हो गया ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, तो अभी ए एंड बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए बी, ओके, ए एंड बी। देखो ए एक ब्रिज टाइप का सर्किट, बीच में देखो ब्रिज जैसा है ना, ब्रिज, तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इसका एक कंडीशन है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आएगा। बैलेंस कब आएगा देखो, इसका एक कंडीशन है, जब R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4 ऐसा होता है। मीन्स इसको मैं ऐसे बोलता हूं, जब देखो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस इक्वल होता है, मीन्स सपोज एक रेजिस्टेंस है R1, R2 बीच में रेजिस्टेंस है सपोज R, ए हो गया R3, ए हो गया R4। ठीक है, ए हो गया एक ब्रिज सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखो जब इस तरह का सर्किट में R1 by R2, ध्यान से देखो कंडीशन क्या है, जब R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4 होता है, R3 by R4, जब ए कंडीशन होगा, मीन्स ए दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर ए दोनों को डिवाइड करेंगे
अगर उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, जब इक्वल हो जाएगा तब ए वाला हट जाएगा, बीच वाला हट जाएगा। मीन्स यहाँ पे कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे बीच में कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। जब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाएगा तब बीच में कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बीच में कुछ करंट फ्लो नहीं होगा मतलब क्या? ये यूजलेस हो गया, ये ओपन सर्किट जैसा काम करेगा। यहाँ पे कुछ करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जितना करंट जाएगा सारा यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे कुछ करंट ही फ्लो नहीं होगा, मतलब इसका रहना कुछ काम का नहीं है। मीन्स जब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस होता है, दिस इक्वल टू दिस क्या है? मतलब रेशियो। जब R1/R2 इक्वल टू R3/R4 होता है तब ये जो पॉइंट जो है ना एक्स वाई, ये दोनों का पोटेंशियल सेम रहता है। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों का पोटेंशियल सेम रहता है। एक्स का पोटेंशियल जितना, वाई का पोटेंशियल जितना, उतना। तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? करंट फ्लो ही नहीं होगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होता है ना। तब जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा करंट फ्लो नहीं होगा। करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो ए बीच में ओपन सर्किट जैसा काम करेगा ना, मतलब ए वाला बीच में कुछ काम का नहीं, यूजलेस ऐसा काम करेगा। तो ए वाला बीच वाला हट जाएगा, बीच वाला हट जाएगा। ठीक है, जब बीच वाला हट जाएगा तो ये क्या हो गया? सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों पैरेलल। क्लियर? इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग। एक कंडीशन है, ऐसे चेक कर सकते हो तुम लोग, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस हमेशा करना। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, R1 इंटू R4 इक्वल्स टू R2 इंटू R3, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स जो बीच में जो ब्रिज है ना, ब्रिज का ऑपोजिट को मल्टीप्लाई करना है। R1 इंटू R4, R2 इंटू R3 अगर इक्वल हो गया तब बीच वाला हट जाएगा। कैसे भी करके याद कर सकते हो। समझ में आया? ओके, तो पहले अभी चेक करेंगे कि ये जो ह्यूस्टन ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में है क्या नहीं। इस तरह का जब सवाल देगा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 99% केस में बैलेंस कंडीशन देता है, 99% केस में। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो उसमें एक स्टार डेल्टा मेथड यूज होता है, जो कि हायर स्टडी में इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, जो कि +2 लेवल में नहीं है। तो आप लोग के मतलब लेवल में अगर इस तरह का सवाल देगा तो ह्यूस्टन ब्रिज ही देगा, बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज ही देगा। तो देखो चेक करेंगे, दिस बाय दिस मीन्स R/R कितना हो रहा है? 1। दिस बाय दिस कितना? 1 इक्वल्स टू 1, तो बीच वाला हट जाएगा, तो बीच वाला रिमूव हो गया। ठीक है, बीच वाला रिमूव हो गया, तो अभी क्या हुआ? R सीरीज हो गया, कितना हुआ? 2R। R कितना हुआ? 2R 2R कितना हुआ? 2R R, ऑप्शन R। ठीक है, ऊपर रहा 2R, ठीक है, फिर नीचे भी 2R, दोनों पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल सेम रहता है तो बाई 2 रहता है ना, 2R तो कितना हुआ? 2R/2 इक्वल टू कितना? R। ठीक है, अगर इसे रहता 2R तो कितना रहता? 2R/3। मैंने बोला था ना पैरेलल में अगर सेम रहेगा तो जितना रेजिस्टेंस रहेगा डिवाइडेड बाय उतना करेंगे। अगर 3 रहेगा बाई 3, 2 रहेगा बाई 2। समझ में आया? तो आंसर है R। ओके, नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
ओके, चलो इस तरह का और एक कर देते हैं, इजी वाला एक, समझ में चाहे कॉन्फिडेंट आएगा तुम लोग का। चलो इस तरह का और एक इजी वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एकदम इजी वाला। देखो ऐसा है कि पूरा एकदम डेड इजी दिया है। 2 ओम, 1 ओम, बीच में दिया है 3 ओम, ठीक है, ए है 4 ओम, उसके बाद 2 ओम, ठीक है, और ए हुआ ए है बी, ठीक है। ऑप्शन दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बोला है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ठीक है। तो देखो चेक करो पहले, दिस बाई दिस, 2/1 इक्वल हो रहा है कि नहीं, 4/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल हो रहा है, 2/2 2/1 कितना 2, 4/2 कितना 2, इक्वल हो रहा है, बीच वाला हट जाएगा, ठीक है। नहीं तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, मैंने बोला था कि ब्रिज का ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है ना, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, नहीं तो क्या होगा, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, एक ही बात है। तो ब्रिज का ऑपोजिट मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 कितना 4, 1 इंटू 4 कितना 4, 2 इंटू 2 कितना 4, 1 इंटू 4 कितना 4, इक्वल हो रहा है, तो बीच वाला हट जाएगा, बीच वाला हटे तो कितना हुआ 4 2 6, 2 1 कितना 3, 6 3 पैरेलल, ऑप्शन 2, 6 3 का हमेशा पैरेलल हो तो 2 रहेगा, होएगा आंसर कितना, देखो 6 3, ठीक है। तो 6 इंटू 3/6 प्लस 3 कितना 18/9 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इस तरह का ह्यूस्टन ब्रिज का तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। ह्यूस्टन ब्रिज का और एक सवाल करते हैं इस तरह का, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। चलो और एक सवाल करते हैं ह्यूस्टन ब्रिज का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा स्लाइड चेंज किया है, कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, लेकिन इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा दिया है क्वेश्चन आर, ठीक है, उसके बाद ऐसा दिया है, ऐसा, ठीक है, उसके बाद बीच में दिया है आर, आर आर आर, इसे इस तरह का दिया है। ऑप्शन दिया है ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, R/2, R, 2R, 4R, ठीक है। R/2 क्वेश्चन कहते हैं, R/2, 2R, R, 2R, 4R। अच्छा देखो यहां पे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब सीरीज पैरेलल पता ना हो, पहले नेमिंग करना है, तो पहले हमारा स्टेप है नेमिंग करना है पहले, ठीक है। देखो दिस पॉइंट ए मीन्स, दिस पॉइंट ए, बीच में कुछ रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कुछ एलिमेंट नहीं है बीच में, दिस पॉइंट ए मीन्स दिस पॉइंट ए। देखो ए पॉइंट बी हो गया, मीन्स दिस बी बी बी, ये तीनों पॉइंट बी ही होगा, ठीक है। ये तो एक ही पॉइंट है ना, क्वेश्चन क्या है, हाँ ये तो एक ही पॉइंट है ना, ठीक है। ऐसा गया है, ऐसा गया है घूम के, यहाँ पे तो जंक्शन ही नहीं है, यहाँ पे जंक्शन ही नहीं है, बी बी, ओके। चलो नेम कर लो, नेमिंग हो गया, यहाँ पे बचा, यहाँ पे लेट ए मीन्स ए वाला भी ए हो जाएगा,
दिस इज x और ये वाला एक बचा है, दिस इज y। हो गया, सबका नेमिंग कर लिया सब जंक्शन को। तो पहला वाला जो r है, ए वाला, किस दो पॉइंट के बीच में, a एंड y। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया a, एक पॉइंट ले लिया y r, उसके बाद ए वाला देखो, a एंड x, ए हो गया y, ए हो गया x, ठीक है। उसके बाद x एंड y के बीच में भी एक है r, उसके बाद ए वाला भी r, उसके बाद a एंड b के बीच में एक पॉइंट है, a पॉइंट है, b कहाँ है, सपोज यहाँ पे b है, b ले लो, a एंड b के बीच में, तो यहाँ पे ले लो इस तरह का, a एंड b के बीच में एक पॉइंट है r, ठीक है। उसके बाद b एंड x, ए वाला r, इसका तो काम खत्म, ए वाला r, b एंड x r, उसके बाद ए वाला b एंड y r, ठीक है। उसके बाद x एंड y तो हो गया, सब r कनेक्शन हो गया, सबका नेमिंग कर दिया, इस तरह का दिया है और पूछा है a एंड b के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, पूछा है। देखो, जब इस तरह का हम मॉडिफाई कर दिए, ठीक है, सर्किट को हम मॉडिफाई कर दिए, तो ये बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला एक व्हीटस्टोन लग रहा है कि नहीं, ब्रिज सर्किट हो गया है कि नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं बीच वाला, ठीक है। दोनों ब्रिज, बीच में ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ब्रिज वाला है क्या। देखो पहले इसको चेक करना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं। तो r बाई आर कितना 1, r बाई आर कितना 1, तो इक्वल हो रहा है, तो बैलेंस्ड हो रहा है, बीच वाला हट जाएगा, बीच वाला हट गया, ठीक है। तो अभी एक क्या हो गया, सीरीज r कितना 2r, r कितना 2r, 2r कितना r, फिर r कितना r बाई 2, ठीक है। देखो मॉडिफाई करने के बाद एकदम इजी हो रहा है, पहले कितना ऐसे हो गया ना सर्किट, ऐसे r और b, यहाँ पे कितना हो गया 2r, ऐसा है 2r कितना हो जाएगा r, 2r बाई 2, 2r कितना हो जाएगा r कितना होगा r बाई 2, ठीक है। r इंटू r बाई r प्लस r कितना हुआ r स्क्वायर बाई 2r कितना हुआ r बाई 2। तो वेरी इजी, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का तुम लोगों का कॉन्फिडेंट आ गया होगा, मिटा दो, ओके। तो इस तरह का सवाल लगा तो तुम लोग आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है करंट डिवीजन फार्मूला का कंसेप्ट जो है, यहाँ पे इस तरह का सवाल पूछा है, इस तरह का एक सर्किट दिया है, सिंपल लेके इसे सर्किट दे दिया, तो यहाँ पे उसने दिया है कि I इक्वल्स टू 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे I1 दिया है, यहाँ पे I2 दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम, ये दिया है 3 ओम। पूछा है कि फाइंड I1 एंड I2, ऑप्शन दिया है
20/3, 10/3, ऑप्शन बी दिया है 3, 7, ऑप्शन सी है 10/3, 20/3, ऑप्शन डी है 7, 3। I1 I2 पूछा है, I1 I2 पूछा है, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट डिवीजन फॉर्मूला, करंट यहाँ पे आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, करंट डिवीजन फॉर्मूला यूज होगा। करंट डिवीजन फॉर्मूला क्या है? टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है। टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, इसको नोट कर लो। तो देखो I1 क्या होगा, I1 के लिए हम पुट करेंगे ये फॉर्मूला। टोटल करंट तो 10 है, टोटल करंट 10 इंटू I1 ऑपोजिट रेजिस्टेंस, I1 यहाँ पे फ्लो हो रहा है 6 ओम में, इसका ऑपोजिट क्या है 3, I1 यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसका ऑपोजिट कितना है 3, तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस 6 + 3, कितना हुआ 10 × 3/6 + 3 9, तो 3 पे कैंसिल करेंगे 3, 10/3, I1 आ गया 10/3, I2 कितना, ठीक है, I2 कितना, उसी तरह टोटल करंट कितना 10 इंटू I2 यहाँ पे फ्लो हो रहा है 3 ओम में, इसका ऑपोजिट कितना 6, तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, तो इसके ऊपर तो 3 पे कैंसिल करेंगे 2, 3 कितना हुआ 20/3, तो ये वाला ठीक सही आंसर ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे करंट आया 10 एम्पियर करंट आया, ठीक है, 2 रास्ते में डिवाइड हो गया I1 I2। अगर 3 रास्ते में डिवाइड होता, 4 रास्ते में डिवाइड होता, कैसे करते? अभी 2 था, इसका ऑपोजिट ए वाला, इसका ऑपोजिट ए वाला, करंट डिवीजन फॉर्मूला पुट कर दिए, फटाक से निकाल दिए। अगर 3 होता, 4 होता, कैसे करेंगे? देखो इसको पहले नोट कर लो, मैं बताऊंगा। अभी 3 होता तो कैसे करते, नोट कर लिए, मिटा दो, ओके। चलो 3 वाला एक सॉल्व करते हैं। जब 3 रास्ते में करंट डिवाइड होगा तो अभी तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपोजिट रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है ना। ऑपोजिट मतलब 2 जब रहेगा, इसका ऑपोजिट ए, इसका ऑपोजिट ए, 3 रहेगा तो कौन किसका ऑपोजिट नहीं निकाल सकते हम। क्वेश्चन नंबर 5, चलो 3 वाला एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलो सर्किट ऐसा दिया है, 11 एम्पियर, 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे, 5, 3 यहाँ पे दिया है, 1, I1, I2, I3, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है I1, I2 एंड I3 निकालो, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर नहीं निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालते, इसका ऑप्शन कुछ नहीं दिया है। देखो 3 जब होगा तो देखो इसको 2 मेथड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2 मेथड में हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड में देखो, ध्यान से देखो। पहला मेथड एक रेशियो मेथड बोलते हैं। रेशियो किसे करेंगे? देखो यहाँ पे I1 फर्स्ट मेथड में सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड, I1 = I2 = I3 क्या होगा? करंट हमेशा रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
करंट हमेशा रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस बढ़ता है जब करंट घटता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस मीन्स करंट डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस मीन्स करंट इंक्रीजेस। तो I1 इज टू I2 इज टू I3 इक्वल्स टू क्या होगा, मैं लिख सकता हूं 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। इसको नोट कर लो, करंट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये रेशियो हमें पता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे I1 इज टू I2 इज टू I3 हम निकाल सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता है। R1 कितना 1/5 इज टू 1/R2 कितना 3, 1/R3 कितना 1, ठीक है। तो क्या रेशियो हुआ 1/5 इज टू 1/3 इज टू 1/1। इसको मैं ऑल सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। उसको मॉडिफाई करके इजी कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम है 15, 5 3 1 कितना हुआ 15, 15 में डिवाइड करूंगा 5, एलसीएम कितना 15, 15 को डिवाइड करूंगा 5 इंटू 1 कितना हुआ 3, 15 से डिवाइड करूंगा 3 इंटू 1 कितना हुआ 5, 15 से डिवाइड करूंगा 1 इंटू 1 कितना हुआ 15। समझ में आया कि नहीं, अरे एलसीएम हुआ 15, एलसीएम हुआ 15, देखो इसको हम एलसीएम में कर लूंगा 15, तो ऊपर कितना रहेगा 15/5 कितना हुआ 3, 3 इंटू 1 कितना हुआ 3 बचा कि नहीं। यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना 5, 5 इंटू 1 कितना हुआ 5, 15 डिवाइडेड बाई 1 कितना 15 इंटू 1 कितना 15। सो तीन पार्ट में क्या डिवाइड हुआ 3, 5, 15। ये रेशियो जो भी है, ये तीनों रेशियो को मैं यहाँ इस एक मॉडिफाई करके ये रेशियो में निकाल दिया। यहाँ पे 1/5, यहाँ पे देखो टोटल है 1 और यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/5, ठीक है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना 1/3, यहाँ पे 1/5। सबसे छोटा वाला कौन है 1/5 है, तो ये सबसे छोटा आया कितना 3। अगर मैं एक पार्ट को डिवाइड करूं, उसका 1/3 है ए पार्ट, 1/5 है ए पार्ट, तो इसको एलसीएम लेके मैं इसे मॉडिफाई कर दिया। अगर टोटल है 15 है, टोटल है 15 है, उसका 5 पार्ट है ए, 3 पार्ट है ए है 15 पार्ट। समझ में आया कि नहीं, इसे करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम लेके उसको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करके ये वाला रेशियो हमें मिल गया 3:5:15। तो अभी क्या करना है देखो, तो ये क्या होगा I1 I2 I3, ये तीनों का रेशियो हमें मिल गया 3:5:5 15। मीन्स टोटल अगर कितना, टोटल कितना हुआ 5 + 3 8 + 15, टोटल कितना हुआ 28। अगर मैं टोटल करंट को 28 लूं, 28 से 3 पार्ट है I1, 28 से 5 पार्ट है I2, 28 से 15 पार्ट है I3। मीन्स I3 सबसे ज्यादा, उसके बाद I2, उसके बाद I1। अगर मैं करंट को 28 लूं, टोटल कितना, टोटल हुआ कितना 28, 28 से 3 मीन्स I1 कितना 28 से 3 पार्ट, 28 से 3, ठीक है। तो इनटू टोटल करंट यहाँ पे कितना दिया है 11 इंटू 11, तो ए हो गया मेरा I1। इसी तरह I2 कितना 28 से 5 पार्ट मीन्स 5/28 इंटू टोटल करंट कितना 11। I3 कितना 15 पार्ट 28 से 15 पार्ट इंटू टोटल करंट कितना दिया है 11। कुछ नहीं लग रहा है, पहले डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं, इसको रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल के बस एलसीएम निकाल के इसे रेशियो निकाल दिए,
ठीक है, रेशियो का कितना पार्ट जो बन रहा है उसको टोटल करंट से मल्टीप्लाई करना है, वही है वैल्यू है। 3/28 इंटू 11 कितना हुआ 33/28, ये कितना हुआ 55/28, ये कितना हुआ, जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 इंटू 1 कितना हुआ 15, 11, 15 कितना हुआ 5, 61, 65 शायद, आई थिंक, हाँ 165, ठीक है। तो देखो, चलो हम इसको ऐसे रखते हैं, फिर चेक करते हैं। दूसरा मेथड में चेक करूँ, अगर इस ये मेथड तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, मेथड 2, इसको पहले नोट कर लो। सेकेंड मेथड, देखो पहला मेथड में जितना निकला है सेकंड मेथड में भी उतना निकलेगा। सेकंड मेथड क्या है, वोल्टेज निकाल के हमें करंट निकालना है, वोल्टेज निकाल के हमें करंट निकालना है। पहले वोल्टेज निकालना है। देखो यहाँ पे टोटल करंट दिया है कितना, टोटल करंट आई दिया है 11 एम्पियर, ठीक है। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल, 5, 3, 1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। पैरेलल कितना है 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इक्वल्स टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 1, एलसीएम कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 15 कितना हुआ 23/15, दैट इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट कितना 15/23, ठीक है 15/23, 23 हो रहा है ना, 15, 5, 3, 23 हो रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन में शायद मैंने 28 लिख दिया था, शायद क्या लिखा था मुझे पता नहीं, चेक कर लो। 23 होगा, सॉरी 23 होगा ना, 28 में गलती में लिख दिया था शायद, ठीक है चेक कर लो, मैं तो मिटा दिया हूं, तुम लोग का कॉपी चेक करो। शायद 28 में मैं गलती में लिख दिया, 28 पार्ट मैंने लिख दिया था, 23 पार्ट हुआ था, 23 से 3 पार्ट हुआ था, 3/23, ठीक है। उसके बाद 11 और एक आया था 5/23 इंटू 11 और एक आया था 15/23 इंटू 11, I1, I2, I3 ये वाला आया था, ठीक है। अभी चेक करेंगे, ये मेथड में भी सेम आएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 15/23, तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज कितना I इंटू R, I कितना 11 इंटू R कितना 15/23, ये हो गया वोल्टेज, टोटल वोल्टेज सर्किट में, टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो अभी हमें I1, I2, I3 निकालेंगे। देखो ये तीनों क्या है 5, 3, 1, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, मीन्स 5 में जितना वोल्टेज, 3 में जितना वोल्टेज, 1 में उतना वोल्टेज सेम, ठीक है। सर्किट में अभी हम ये है करंट, देखो यहाँ इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, कितना निकला 15/23, तो ऐसा आ गया सर्किट। ये हुआ 11 एम्पियर, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 15/23, तो ये दोनों को वोल्टेज कितना हुआ, सर्किट में भी टोटल वोल्टेज कितना हुआ सप्लाई, तो टोटल वोल्टेज कितना हुआ 20 इंटू 20 कितना आया 11 इंटू 15/23। अभी इतना वोल्टेज कनेक्शन है इसीलिए तो यहाँ से करंट जा रहा है ना 11। अभी यहाँ से करंट कितना है
ना दिस वोल्टेज बाय दिस रेजिस्टेंस 11 एम्पियर। ऐसा है सर्किट, ठीक है। तो अभी मीन्स यहाँ पे वोल्टेज ऐसा कनेक्शन है, यहाँ पे ऐसे वोल्टेज कनेक्शन। तो देखो अभी 15/23 जो है 15/23 मीन्स यहाँ पे 3 है ना, ऐसे 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 3 रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज जितना निकला पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, यहाँ पे उतना वोल्टेज, यहाँ पे उतना वोल्टेज, यहाँ पे उतना वोल्टेज, सेम वोल्टेज हुआ। ऐसा है भाई, इमेजिन करो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ से करंट जा रहा है 11 एम्पियर सर्किट, यहाँ से जाके इसे डिवाइड हो रहा है I1 I2 I3, ठीक है। नहीं तो इसको I1 I2 I3 कुछ भी ले लो, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे डिवाइड हो रहा है, यह है सर्किट I1 I2 I3। तो ए वोल्टेज जितना, ए वोल्टेज उतना, यहाँ पे इतना वोल्टेज, यहाँ पे उतना वोल्टेज, वोल्टेज तीनों पे सेम रहेगा, ठीक है। तीनों पे वोल्टेज सेम रहेगा। तो अभी करंट निकाल लेंगे, I1 कितना, I1 इक्वल्स टू, यहाँ पे करंट कितना ना, यहाँ पे वोल्टेज कितना ना, यहाँ पे वोल्टेज इतना V बाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना V/5, I2 कितना V/3, I3 कितना V/1। तो V का वैल्यू कितना, V का वैल्यू है 11 × 15/23, ठीक है। तो इंटू 5 पे कैंसिल करा 3, तो कितना हुआ 11 × 3/23, इतना आया था कि नहीं I1। I2 कितना V/3, V कितना 11 × 15/23 × 3 पे कैंसिल करा 5, कितना हुआ 11 × 5/23, इतना आया था कि नहीं। V/1 11 × 15/23 × 1, तो इतना आया था कि नहीं 11 × 15/23। I1 I2 I3 एम्पियर एम्पियर एम्पियर। समझ में आया, दोनों मेथड में मैंने कर लिया, जिसको जो मेथड इजी लगे उसी मेथड से ट्राई करें। तो आज के लिए इतना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सवाल लेकर आएंगे। इन्फानाइट सीरीज, जब इन्फानाइट सीरीज वाला मैंने नहीं किया, इन्फानाइट सीरीज वाला नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, जब R इन्फानाइट तक रहेगा, ठीक है। उस तरह का सवाल नेक्स्ट क्लास में करें। नोट कर लो, नोट कर लो।